हेलो भाई, मेरा नाम है मयंक देशवाल। भाई आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टो 800 सीएनजी की वेरिएंट के बारे में। और वैसे ये इसका भाई एलएक्सआई वेरिएंट है। क्या क्या चेंजेस है कार के अंदर, क्या आपको प्राइस रेंज के अंदर पड़ जाएगी। अच्छा, किसी को प्राइस देखना हो ना भाई, वो वीडियो के एंड में चले जाना, क्योंकि प्राइस जो है वहीं पे है। बाकी वीडियो जो है फुल डिटेल में लेके आया हूँ, वॉक अराउंड में लेके आया हूँ, क्या कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। टेल लाइट सेक्शन आप देखोगे ना, तो ये आपको हेलोजन के अंदर ही देखने को मिलेंगी सब चीज़ें, ठीक है। ये आपका स्टॉप लाइट है, टर्न इंडिकेटर्स है, रिवर्स पार्किंग लाइट है। एवरेज वगैरह की अगर आप बात करोगे तो वो भी मैं आपको ये बता दूंगा थोड़ी देर में। सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे गाड़ी के। तो ये आपको टेल गेट जो है वो आपका इस तरीके से, यहाँ पे आपको कोई स्विच वगैरह तो देन रखा है, की से ही आपको ओपन करना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ पे आपको एक मारुति का लोगो दे रखा है। ऑल्टो की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ऑल्टो 800 के नाम से ही आपको जो है सेल होती है। वैसे ऑल्टो ही लिखा हुआ है खाली, वैसे ऑल्टो 800 के नाम से ज़्यादा सेल होती है। ये बोलते ही सभी हो। यहाँ पे आपको सीएनजी की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, लोगो बोल सकते हो। हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर, वॉशर का एसेस कोई आपको ऑप्शन नहीं दे रखा है। ऊपर इस तरीके से आपको क्रीज लाइन देखने को मिल जाएंगी। और ठीक है, बाकी शार्प एंटीना या कुछ आपको इसका ऑप्शन तो देखने को ऐसे मिलता नहीं है सच। रियर बम्पर से अगर आप बात करोगे, रियर बम्पर पे आपको दो भाई दे रखे हैं सेंसर्स, ठीक है। और बॉडी कलर बम्पर आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर लगेगी आपकी नंबर प्लेट, ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर ना कोई पार्सल ट्रे का ऐसे कोई आपको ऑप्शन दे नहीं रखा है इसके अंदर। यहाँ पे आप देखोगे तो पार्सल ट्रे का ऐसे कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे दे नहीं रखा है। एड्रेस जो है फिटमेंट वाले हैं, एडजस्टेबल नहीं है। और बेंच पोल सीट्स आती हैं 60-40 फोल्डेबल, आपको इसके अंदर नहीं आती हैं सीट्स वगैरह। बाकी यहाँ पे आपका सीएनजी इंस्टॉल कब हुई थी, क्या है, 60 लीटर्स की इसके अंदर कैपेसिटी आती है सीएनजी के अंदर, ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड वगैरह आपका सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और फिट कब हुई थी ये भी आप इसके अंदर देख सकते हो। बाकी इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो वो ऐड हो गई हैं यहाँ पे आप देखोगे तो भाई यहीं से आपका जो है सीएनजी पूरी फिलअप होगी इस तरीके से, ठीक है। और यहीं पे आपको पेट्रोल का स्विच दे रखा है, यहाँ पे ये देखोगे आप, तो यहीं से आप अपना पेट्रोल भी फिलअप करा सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पे सेंसर लगाया हुआ दे रखा है, ये देख रहे हो आप, ये चीज़। इससे क्या होगा, अगर आपका फ्यूल का कैप ऐसा रह गया, ठीक है, बाई चांस लगा नहीं है, लगाया नहीं किसी ने, ऐसा रह गया, ठीक है, तो गाड़ी सेल्फ लेगी नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी, ठीक है। ये देख रहे हो, ये इस चीज़ को प्रेस कर देता है। जब आपकी जो गाड़ी सेंस करती है कि हाँ आपका फ्यूल कैप जो है वो क्लोज हो गया है, तो आपकी कार जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ इसकी लेंथ विड्थ वगैरह, ठीक है। बॉडी कलर, डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। की बात करोगे तो दोनों ही जो है मैनुअल की आएंगी इसके अंदर। वैसे ये एलएक्सआई वेरिएंट है इसका। ब्रेकिंग सिस्टम से अगर आप बात करते हो, फ्रंट के अंदर आपको डिस्क दे रखे हैं, रियर के अंदर डम्प्स ब्रेक्स आपको दे रखे हैं। सीएट के टायर कंपनी जो है वो उसका लगा के दे रही है। टायर प्रोफाइलिंग की बात करोगे 145/80R 12 इंच के स्टील रिम, भाई वो भी ब्लैक कलर के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक कलर के अंदर दे रखे हैं। बाकी ऊपर से जो आपके व्हील कैप्स लगा रखे हैं सिल्वर के अंदर, मारुति सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। ये कुछ ओआरएम की बात करोगे तो मैट डेफिनेशन में ओआरएम में आपको दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। और ब्लैक कलर के अंदर आपको एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअली करना पड़ेगा। बाकी फेंटर के ऊपर आपके साइड टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे आपको। फ्रंट फेसिंग से अगर आप बात करते हो कार के, तो ये कुछ है इसकी फ्रंट फेसिंग ऑल्टो की, ठीक है। फ्रंट में अगर आप बात करोगे, रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएगा। फॉग लैम्प का सच कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपकी लगेगी DRLs, ठीक है। फॉग लैम्प इसके अंदर नहीं लगते हैं, DRLs लगते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो मारुति सुजुकी का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। फ्रंट ग्रिल जो है मैट ब्लैक फिनिश में आपको दे रखी है। नीचे में बम्पर के ऊपर जो आपको ग्रिल दे रखी है, ये आपका हनीकॉम डिज़ाइन में आपको ग्रिल दे रखी है। बाकी बम्पर जो है वो बॉडी कलर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट विंडशील्ड पे आपको सीएनजी के आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। वॉशर्स की अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो सिंगल वॉशर आपको दे रखा है और 2 वाइपर्स हैं आपके, ठीक है, इस तरीके से। ये कुछ लुक है ऑल्टो की। बाकी ये आप देखोगे ना यहाँ पे, ये है भाई आपका एंटीना, ठीक है। पावर एंटीना के कुछ आपको लुक दे ही नहीं रखी है एंटीना की, नॉर्मल है। बाकी एक बार इसको ओपन करते हैं तो ये है इसका इंटीरियर, पूरा का पूरा ब्लैक और बेज कलर के अंदर आपको इसका इंटीरियर दे रखा है। यहाँ पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे दे रखा है कुछ पॉकेट्स दे रखी हैं, स्पीकर ग्रिल दे रखी है। स्पीकर तो इसका नहीं लगा हुआ, सिस्टम नहीं है। बाकी डोर ओपन आप करने के लिए आपको सिल्वर दे रखा है। ये पूरा आप देख रहे हो, ये आपका भाई बेज कलर के अंदर दे रखा है। यहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक डोर्स। बाकी अगर आप एडजस्टमेंट की बात करोगे सीट की, तो सीट नॉर्मल एडजस्टेबल है। हेडरेस्ट जो है वो फिटमेंट वाले नहीं है, पूरे के पूरे फिट ऑलरेडी हो रखे हैं इसके अंदर भाई, ठीक है। बाकी यहीं से आप अपना बूट ओपन कर सकते हो, पेट्रोल का जो है सिस्टम वो ऑन कर सकते हो। चलते हैं इसके इंटीरियर के अंदर। तो भाई ये देखो, मेरा कैमरा जो है वो सिस्टम वाइड एंगल पर रखा है, और इसलिए मुझे ऑल्टो नहीं पसंद है। मेरे पैर नहीं आते हैं यार, देख रहे हो स्टीयरिंग कहाँ से घुमाऊँगा मैं, पैर आती ही देखो। अगर बिल्कुल सीधे भी करूँ ना इन्हें, सीट पूरी पीछे करनी पड़ेगी। हाँ, और ये देखो इस साइड से देखना, ये दिक्कत होती है मुझे ऑल्टो में, ठीक है। मैं फिट ही नहीं आ पाता यार इसमें।
अब ठीक है, पैरों का ऐसे सिस्टम है ना, और यहाँ से गियर वगैरह आराम से इजीली डल जाएंगे। यहाँ पे देखो ब्रेक डाल, अच्छा ब्रेक पे पैर रखूँगा ना तो ये भी स्टीयरिंग पे अड़ेगा मेरा, ये दिक्कत है बस ऑल्टो में मुझे चलाने में। बाकी एक बार इसकी की लगाता हूँ मैं, जब आपको सिस्टम दिखाता हूँ। ये लग गई इसकी की, ठीक है। बाकी ये है कुछ इसका स्टीयरिंग कंट्रोल, माउंटेन कंट्रोल्स तो भाई उम्मीद भी मत करना ऑल्टो के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको एयरबैग मिल जाएंगे 2 यहाँ पे, और वहाँ पे आपका SRS एयरबैग की ब्रांडिंग दे रखी है दोनों तरफ। बाकी फ्रंट के अंदर दोनों पावर विंडो दे रखी हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो कितनी स्लो ओपन हो। बाकी यहाँ पे आपको मैनुअली AC दे रखा है, और 5 गियर आते हैं, रिवर्स 6 गियर आते हैं। बाकी यहाँ पे आपको वुडन फिनिश आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके से, यहाँ पे देखो ना। और आपके डोर्स, ग्रैब हैंडल है डोर्स क्लोज करने के लिए, इसके ऊपर भी आपको पूरा देखो वुडन फिनिश आपको देखने को मिल जाएगा चारों ही तरफ, ठीक है, पीछे भी है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात करोगे तो वो ऐसे कुछ स्पेसिंग आपको देखने को मिलेगी। AC वेंट्स दे रखे हैं आपके नॉर्मली, यहाँ पे आप देख सकते हो। और हज़ार लाइट ऑन करने का ऑप्शन दे रखा है आपको, इस तरीके से आपको मीटर में शो करेगा। स्पीडोमीटर एनालॉग के अंदर है, बीच में आपको MID दे रखी है, नीचे में छोटी सी MID है, बिल्कुल क्यूट सी। इसके अंदर आपको CNG पेट्रोल दोनों का इंडिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ अलर्ट्स दे रखे हैं। बाकी इसके अंदर इस तरीके से किलोमीटर्स वगैरह आपको शो कर देता है, रेंज वगैरह शो नहीं करते हैं। बाकी यहाँ पे देखोगे डेडिकेट स्विच आपको दे रखा है CNG से ना पेट्रोल पे करने के लिए स्विच, इस तरीके से बटन दे रखा है, ठीक है। यहाँ बटन पे करोगे तो बाकी यहाँ पे आपको CNG इस तरीके से शो कर देगा। यहाँ पे ये आपका पेट्रोल, CNG तो हाफ दिखा रहा, हाफ है शायद, फुली है मेरे हिसाब से, फुली है, ठीक है। और ये कुछ आपके हेडलैम्प कंट्रोलर आपको दे रखे हैं। व्यू पॉइंट इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। और IRVM जो है वो आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दे रखी है हेलोजन के अंदर लाइट, और ये आपके सनसेट का काम करेंगे। टिकट होल्डर या फिर आपको कोई वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिल रहा नहीं है। ग्रैब हैंडल्स आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी इस तरीके से अगर मेरे यहाँ पैर आ रहे हैं तो पीछे क्या होगा, एक बार पीछे और चेकआउट करते हैं यार। रियर डोर हम ओपन करते हैं, ये है रियर डोर इसका, ठीक है। पावर विंडो रियर में तो है नहीं, मैनुअली करना पड़ेगा आपको अप एंड डाउन। बाकी ये आपका कुछ ग्रैब हैंडल्स है, बॉडी वुडन फिनिश आपको यहाँ पे भी काम कर रखा है। बेज कलर का कपड़ा यहाँ पे आपको एक लगा रखा है। ये है रियर की सीट्स, ठीक है। हेडरेस्ट जो है वो फिटमेंट वाले हैं, और बेंच पोल सीट्स हैं, बता चुका हूँ पहले भी। बाकी मैं चलाऊँगा गाड़ी तो आदमी नहीं बैठ पाएगा बिल्कुल भी पीछे वाला, तो भाई ठीक है, आगे बैठ सकता है, यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। बाकी पीछे में यहाँ पे देखोगे तो एक बोतल होल्डर या कप होल्डर बोल सकते हो दे रखा है। हैंड ब्रेक है। रियर से फ्रंट डैशबोर्ड का लुक कुछ इस टाइप से देखने में बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। सबसे पहले इसका हुड खुलता है इससे, और ये खोल लेते हैं। अच्छा, अगर आपके इंजन टाइप से बात करते हो ना, इसके अंदर इंजन आता है F8D पेट्रोल इंजन आता है, पेट्रोल और CNG के अंदर। सीसी की अगर आप बात करोगे 796 800 सीसी का इंजन इसके अंदर बोलते हैं, ठीक है। पावर जो आपको देता है वो 40 bhp की पावर देता है आपको, और 60 Nm का टॉर्क आपको देता है। 3 सिलेंडर इंजन है और BS6 इंजन है इसका। ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। टोटल का जो कर्व वेट है ना गाड़ी का वो 850 kg का है, ठीक है। बाकी आप सबको कैसा लगा आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। अगर आप कार के प्राइसिंग की बात करना चाहते हो तो भाई कार जो है ये आपको ऑल्टो 800 5.5 लाख रुपए की आपको ये ऑन रोड पड़ जाती है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो भाई इसके ऊपर डिस्काउंट वगैरह भी आप ले सकते हो। कंपनी की जो डिटेल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। आप चाहो तो किसी भी जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो हर एक चीज़ के बारे में। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो देखने में मज़ा आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो कर देना सब्सक्राइब। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।